हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम पानी और चीनी को मिलाते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? एक शरबत, मतलब कि एक शरबत बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब नया पदार्थ बना ना, वो मीठा हो गया, उसमें चीनी घुल गया, तो वही नया पदार्थ क्या कहलाता? उसी को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कि दो पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म के नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और सी, जैसे कि जल हो गया, जल किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? H2 और O से। जल किस किस से मिलकर बना होता है? H2 प्लस O, यानी H2O से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे ये दोनों मिल क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम जो है वो S का मतलब हुआ सॉलिड, G का मतलब हुआ गैस। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया? एक रासायनिक अभिक्रिया। इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, इनको मिलकर नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक अवस्था में पलटना नहीं जा सकता है। ये नोट करने वाली बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक अवस्था में नहीं पलटा जा सकता है, क्योंकि देखिए, जो चीनी है और पानी, दोनों को हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते, जैसा था वैसा नहीं ला सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया को दोबारा से उसी रूप में नहीं पलटा जा सकता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, जैसे हम भोजन का पकना। यदि खाना एक बार बन जाता है, फिर दोबारा उससे हम खाना नहीं बन सकता है, मतलब वैसे रूप में नहीं आ सकता। जैसे श्वसन, सांस लेना और छोड़ना। और दूध से दही बनना, ये भी एक हमारे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जब दूध से दही बन गया तो दोबारा दूध नहीं बन सकता। यही क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। दोबारा से उसी वस्तु में वो चेंज नहीं होगा। इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम रिवर को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होता है? देखिए, अवस्था में परिवर्तन, मतलब जैसा चीज रहता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, उसका आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। जैसे कि हम चावल बनाते हैं तो पहले चावल जो होता है वो छोटा होता है, फिर वो क्या जाता है पकाने के बाद बड़ा बन जाता है, तो उसका अवस्था चेंज हुआ ना। कलर में परिवर्तन आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है उस चावल का। और तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर में चेंजिंग आने लगता है। और गैस का उत्सर्जन, जब बनाते हैं तो क्या किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? गैस का उत्सर्जन होता है। इसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हो गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना, तो इसे ही क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। अभिकारकों से मिलकर जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ हो गया मैग्नीशियम प्लस O2,
तो ये क्या हो गया, अभिकारक। जो इस साइड होते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो पदार्थ बनता है नया वो उत्पाद होते हैं। जैसे MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद हो गया। मतलब कि वैसे पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारकों से या अभिकारक से मिलकर हुआ है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के सूत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण ये MgO2 बराबर MgO है, इसे ही समीकरण कहते हैं। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हमने निरूपित कर दिया। इससे उसके रासायनिक समीकरण के अभिकारक उत्पादनों को प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन क्या होता है, O। तो उसके बारे में कह रहा है कि प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था का मतलब जैसे कि वो ठोस में है कि लिक्विड में है कि गैस में, उसे कहते हैं भौतिक अवस्था। तो देखिए मैग्नीशियम किस चीज़ में है, ठोस में है, तो उसे क्या लिख दिया, ठोस से क्या होता है, सॉलिड का मतलब S। और जो गैस होता है वो G से। तो ऑक्सीजन कैसा है, एक गैस है, तो वो किससे प्रदर्शित हो गया, G से। ये अवस्थाएं बताती हैं कि कौन पदार्थ कैसा है। मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और दोनों का निर्माण होकर क्या बन गया, सॉलिड, मतलब ठोस बन गया। तो मैग्नीशियम का रिवर्स जब वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन किसे कहते हैं, एक अभिकारक। जैसे कि अभिकारक किसे कहते हैं, मैंने बताया है कि जो अभिकारक जो होते हैं वो किसमें, वे अभिकारक यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। तो वे अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, ये बदल जाता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूटकर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कार्बोनेट, ठीक है। ये ऊष्मीय मतलब ऊष्मा ऊर्जा देके, ये 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन जो होता है, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, ऊष्मीय, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्म के द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CO3 ऊष्मा, CaO प्लस CO2 गैस। और वैद्युत द्वारा होता हो, वैद्युत द्वारा प्रभावित होने के कारण वियोजन को ही वैद्युत वियोजन कहते हैं। जो वैद्युत के द्वारा आपस में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसे कहते हैं, मतलब टूटना, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत। जैसे जल को हम वैद्युत धारा देते हैं तो 2 भाग में टूट जाता है, H2 और O2 में। ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। और ऐसे दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है, जल।
तो जल कैसा है? लिक्विड। तो इससे किससे प्रदर्शित कर दिया? लिक्विड को एल से। ठीक है। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे Ag और Cl, ये क्या है? लिक्विड है। दोनों को प्रकाशीय उसमें रखेंगे तो क्या हो जाता है? Ag प्लस L, ये दोनों टूट गए तो दोनों क्या हो गया? एक तो लिक्विड हो गया, एक तो सॉलिड हो गया, और एक गैस में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकाशीय वियोजन का एक ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ को प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का ही उपयोग किया जाता है। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशीय वियोजन का ही उपयोग किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके वियोजन से विस्थापित का मतलब होता है निकलना या छोड़ देना, टूटना। जैसे कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो हो, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन करना, मतलब हटा देना। विस्थापन का मतलब होता है हटा देना। जैसे लोहा और कॉपर सल्फेट, इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो ये क्या हुआ? जो Cu है वो तो बाहर निकल गया क्योंकि ये कम क्रियाशील है। जो अधिक क्रियाशील है वो यहाँ लग गया इसके साथ, SO4 के साथ, तो ये लोहा सल्फेट बन गया। ठीक है। वैद्युत द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसीलिए इसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे मतलब जो अधिक क्रियाशील रहेगा और कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे Na2SO4 CbACl2, ये और ये, मतलब कि ये वाला जो है सोडियम किसके साथ? कैल्शियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके Ba इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है और क्या बन जाता है? बेरिलियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम कार्बोक्लोराइड, मतलब ये नमक में चेंज हो जाता है। अब अपचयन और अपचयन, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उपचयन, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ही उपचयन या हाइड्रोजन का ह्रास होना और ऑक्सीजन में वृद्धि होना ही क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब हानि। जैसे कि इसमें देखिए C+O2, ठीक है, C+O2 बराबर क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन नहीं इसमें। और इस वाले में देखिए इसमें क्या होता है? अपचायक में क्या होता है? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि जो हाइड्रोजन है H है उसकी तो वृद्धि हो जाएगी और ऑक्सीजन घट जाएगा। जैसे कि CO2, देखो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन घट गया और इसमें क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन घट गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अपचायक, और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया? उपचायक। ठीक है। तो अपचायक और उपचायक में रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए इसका एग्जाम्पल ये रहा, CuO+H2 और Cu+H2। ठीक है। देखो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया? उपचायक। इसमें ऑक्सीजन घट गई, यहाँ पे और नहीं है तो ये क्या है? अपचायक।
जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है वो उपचायक, ऑक्सीजन मतलब मिलता जुलता हो गया। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे अपचायक कहते हैं। और रिडोक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि ये हो गया जिंक ऑक्साइड और सी। तो इसमें ये बताइए, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो क्या कहलाता है, अपचायन। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है उपचायन कहते हैं। और एक एग्जाम्पल नीचे भी है ऐसे ही। अब देखो, संचारण किसे कहते हैं। संचारण जब कोई धातु नमी से या वायु से या अम्ल से आदित्य के संपर्क में आने पर आ जाता है, तब धातु संरक्षण हो जाता है। जैसे कि लोहा में यदि हम उसे खुला में छोड़ दे ऐसे ही, तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। जैसे चांदी को वायु के संपर्क में आने पर कैसी परत लग जाती है, काली परत लग जाती है। जैसे तांबे के बर्तन कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं वायु की या नमी के संपर्क में आने पर। तो लोहा को हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो वो कमज़ोर भी हो जाता है, क्योंकि जंग लगने के कारण उसमें कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए उसे क्या करते हैं, पहले पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें वायु से रिएक्शन ना हो। और विकृति गंधिता किसे कहते हैं, वसायुक्त, जिसमें वसायुक्त और तेलीय खाद्य वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। उसके कारण जो स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वसायुक्त और तेलीय पदार्थ में वायु के संपर्क में आने पर वो खराब हो जाता है, उसमें गंदी स्मेल आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है। और तेलीय जैसे कि हो गया, जैसे कि आम का अचार, उसमें तेल खराब हो जाता है तो वो कैसे हो जाता है, तेल की वजह से वो सुरक्षित रहता है, तेल नहीं डालेंगे तो खराब हो जाता है। जैसे हो गया आपका कुरकुरे पैकेट, जो पैकिंग वाली चीज़ होती हैं उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, और इसीलिए वो खराब नहीं होते हैं। ये उस पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। यदि वो खराब हो जाता है तो उसमें यदि एयर वेयर चला जाता है तो वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन, ऊष्मा भी दहन होता हो, तो उसे जैसे प्राकृतिक गैस ऊष्मा भी निकलता है। जैसे हो गया मीथेन और ऑक्सीजन को हम दहन कराते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि वो ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। उसमें जल भी निकलता है, CO2 गैस भी निकलता है, यानी कि हीट निकलता है, गर्म रहता है वो। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता हो, हीट या प्रकाश या वैद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ही, जैसे CaCO3 और CaO+ CO2 गैस। थैंक यू गाइस।